तो कैसे हो सारे लोग, वेलकम है एपिसोड 3 में। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं टाइम फ्रेम से रिलेटेड। सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने एपिसोड 1 रोड मैप वाला वीडियो भी, एपिसोड नंबर 2 ट्रेडिंग क्या होती है, हमको कौन सा मार्केट चूज़ करना चाहिए, उसका मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो डाल रखे। किसी को ये डाउट है, यूट्यूब पे जो मेरा वीडियो डाला हुआ है ना, उसके नीचे कमेंट कर दो, मैं उसको नोट करके आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, इस एपिसोड में हम क्या समझने वाले हैं, डिटेल में प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि टाइम फ्रेम कौन सा चूज़ करना होता है अलग अलग टाइम पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है, अगर आप एक स्कैल्पर हो तो तब कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है, और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक रहेगा ये वीडियो। एटलीस्ट मैं कहूँगा 20 से 25 मिनट तो चलेगा ही चलेगा। खाना खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, हट जाओ, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, पॉज करो वीडियो, बैठ के लेके लाइक एंड सब्सक्राइब लास्ट में कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं तो मत करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो पहले स्लाइड पे चलता है। टोटल 10 स्लाइड्स होने वाले हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली आपको चार्ट पे दिखाऊंगा साथ साथ। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग टाइम फ्रेम्स। ठीक है, अब मैं थोड़ा इंग्लिश में इसको बोलूँगा एंड उसको हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। उसके बाद चार्ट्स पे भी हम प्रैक्टिकली चीज़ें हिंदी में ही करेंगे, इंग्लिश में बस ये PDF है जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, इन ट्रेडिंग अ टाइम फ्रेम डिफाइंस अ ड्यूरेशन ईच कैंडल और बार रिप्रेजेंट ऑन अ चार्ट। अंडरस्टैंडिंग एंड सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम इज़ अ क्रूशियल फॉर इफेक्टिव ट्रेडिंग। अब टाइम फ्रेम समझो क्या होता है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। अब वो कोई एक कैंडल है, ठीक है, अब वो पाँच मिनट की कैंडल बनेगी। अब उसको मूव करना है कैंडल को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो कैसे मूव करेगी, चलो आपको दिखा देता हूँ साथ साथ। अब ये निफ्टी का चार्ट है एंड वी आर इन 5 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। ठीक है, एक बार ये रीलोड होने दो, रीलोड ही मार देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें कैसे चलती हैं। ठीक है, अब हमारा खुल गया है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। जो एक्टिव चार्ट्स खुले हुए हैं उन पे बात कर लेंगे, बिकॉज निफ्टी तो हमारा बंद हो चुका है, बिटकॉइन या इस पे बात करते हैं। ठीक है, सोलाना हमारे पास खुला ही हुआ है। अब ये देखो, सोलाना चल रहा है 178 पे। अब ये कैंडल कौन सी है, 1 आवर की। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहले हम 1 मिनट समझते हैं, फिर 2 मिनट समझते हैं, फिर 3 मिनट, ऐसे आपको धीरे धीरे छोटे मूव से बड़ा समझ आ जाएगा। अब 1 मिनट पे बात करते हैं सबसे पहले। अब क्या है, अब देखो आप ध्यान से देखना जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। अभी ये वाली कैंडल कौन सी है, 7-5 की। अब 7-5 पे मतलब 19-5 मतलब 7-5 पे जो भी मूवमेंट होगा वो ये वाला कैंडल शो करेगा। ठीक है, ये कैंडल आपका 1 मिनट चलेगा सिर्फ, उसके बाद अगला कैंडल आ जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हम पहले चलते हैं, आज क्या हुआ मार्केट के अंदर। हम चलते हैं 6 बजे से। ठीक है, हम 1 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं और हम समझेंगे सारी चीज़ें डिटेल में। अब ये देखो, हम 6 बजे वाला ये था। ठीक है, ये 6 बजे कैंडल आया। आज इन्फ्लेशन डाटा आया था सोलाना का, बता दूँ इसको नहीं पता, सोलाना का नहीं, सॉरी, इन्फ्लेशन डाटा आया था एंड वो अच्छा है एंड के रेट कट हो सकते हैं, उसके बिहाव पे ये मूव्स आए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो 6 बजे एक मूव आया, 1 मिनट में, 1 मिनट में ही ये बढ़ गया 175 से कितना हाई मारा। अब ये देखो कैंडल का आपको समझना पड़ेगा, ऊपर लिखा हुआ है ना OHLC, क्या क्या टर्म्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी समझाऊंगा, बट अभी कैंडल के बारे में समझो। ठीक है, L का मतलब है कैंडल का लो, ठीक है, H का मतलब है कैंडल का हाई, O का मतलब है कैंडल का ओपन, और क्लोज का मतलब है कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसको ब्रॉडर वे में समझे तो ये कैंडल जो ओपन हुई थी वो हुई थी 175.79 पे और क्लोज हुई थी 177.49, मतलब 1 मिनट में ये कैंडल ने $2 का मूव दिया, जितने का भी मूव दिया हो। अब ये देखो 1 मिनट में वो मूव आया है। ठीक है, फिर अगली कैंडल पे जाएंगे, जब दूसरी कैंडल आएगी फिर अगली कैंडल पे जाएंगे, वो 1 मिनट चलेगी, अगली कैंडल पे जाएंगे फिर 1 मिनट चलेगी, तीसरी कैंडल पे जाएंगे वो तीसरी कैंडल पे जाएंगे तब भी 1 मिनट चलेगी। जब तक हम 1 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, एक कैंडल 1 मिनट के ड्यूरेशन को कंप्लीट करती है और उसके बाद दूसरी कैंडल बनती है। समझे इस बात को, समझे या नहीं समझे। अब मैं फिर से, अगर आपको नहीं समझ आया फिर से बताता हूँ। देखो एक कैंडल है और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, वो एक कैंडल 1 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगी अगर आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रखा है तो। ठीक है, अब आते हैं 2 मिनट पे। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे बिकॉज चीज़ें ऐसे समझ नहीं आएंगी। ठीक है, अभी हम 2 मिनट पे, 6 बजे का कैंडल 2 मिनट का, अब वो 1 मिनट की जो 2 कैंडल्स थी वो अब इसमें कन्वर्ट होगी 2 कैंडल में। अब मैं बताता हूँ, ये 3 मिनट की कैंडल, सॉरी। ठीक है, अब 1 मिनट की हमारी 3 कैंडल थी, 1
2 हमारी 3 कैंडल थी ये वाली, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छी चीज़ आएगी जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये देखो, इसका ओपन याद रखना, जो बोल रहा हूँ याद रखो एक बार। 177.41 का ओपन था, ठीक है। एंड इसका तीसरी कैंडल का क्लोज क्या था, 178.21, ठीक है। याद रखना ये चीज़, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद करना। अब ये एक कितना मिनट हुआ, 3 मिनट। और जब हम 3 मिनट पे जाएंगे ना, 3 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो ये 3 कैंडल मर्ज हो जाएंगी। ऐसे ही आगे वाली 3 कैंडल मर्ज हो जाएंगी, ऐसे ही उससे आगे वाली 3 कैंडल मर्ज हो जाएंगी। समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? फिर से समझाता हूँ। अगर आप 3 कैंडल्स पे काम कर रहे हो ना, 3 कैंडल पे 1 मिनट की, लेकिन आपने अगर चार्ट का टाइम फ्रेम यूज चेंज कर दिया 3 मिनट के ऊपर, ठीक है, 1 से आप 3 मिनट पे आ गए, तो वो 1 मिनट की 3 कैंडल आपकी जो है 3 मिनट की 1 कैंडल पे बन जाएगी। अब दिखाता हूँ आपको 3 मिनट पे, थोड़ा समझ आएगा। अब ये देखो, मैंने कहाँ मार्क करा और बिल्कुल वहीं पे डॉट आई। क्या था वहाँ का लो कितना था, इस वाली कैंडल का लो कितना था, लो कितना था, ओपन कितना था, सॉरी 175.79 एंड हाई कितना है 178.21। अब वही हम वापस 1 मिनट पे जाते हैं, चेक करते हैं क्या वही है क्या, 175.79 का ओपन एंड क्लोज कितने का है, 177.81 का। सेम चीज़ें हैं, सही है, समझ आया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्यों, कहाँ हेल्प करता है। 3 मेजर क्राइटेरिया हैं जिसमें यह हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहला, हेल्प टू डिस्टिंग्विश सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट फ्रॉम रैंडम फ्लक्चुएशन। जो आपके रैंडम फ्लक्चुएशंस होते हैं ना मार्केट के अंदर, उसमें ये डिफरेंस लेके आता है। फॉर एग्जांपल, आप एक 1 मिनट का चार्ट के टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हो, उसमें बहुत बड़ी ऊपर नीचे कैंडल्स बनेगी। लेकिन अगर आप वही 1 आवर का चार्ट का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो वो कैंडल ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी, बिकॉज वो 1 आवर का कैंडल है। 1 आवर में जितनी भी मूवमेंट होगी उसी कैंडल में आएगी। आपको दिखा देता हूँ, चिंता मत करो। अब ये देखो, अब ये 1 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल आ रही है, ठीक है। अब ऐसी 60 कैंडल्स, क्योंकि 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 कैंडल्स कंबाइन हो जाएंगी और वो एक कैंडल बन जाएगी, ठीक है। अब वो एक कैंडल कैसे बनेगी, ये देखो। अब 6 बजे वाली कैंडल, 6 बजे वाली कैंडल कहाँ है हमारी, 6 बजे वाली कैंडल कहाँ है, ये 1 घंटे की है, ठीक है। ये हमारी है 4:30 की, ये हमारी है 5:30 की, 5:30 की कैंडल, और ये है 6:30 की। मतलब 5:30 से 6:30 के बीच में जो भी मूवमेंट हुआ वो इस वाली कैंडल ने कैप्चर किया, ठीक है। 5:30 से 6:30 के बीच में जो भी मूवमेंट हुआ वो इस कैंडल ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये 1 आवर भी आपको बड़ा दिख रहा होगा, बट हम चार्ट कभी भी 1 आवर का ऐसे नहीं देखते हैं। 1 आवर का चार्ट ऐसे देखा जाता है। अगर आपको बड़ा देखना है, ब्रॉडर पिक्चर देखनी है, तो आपको टाइम फ्रेम बड़ा करना पड़ता है। अगर आप एक स्कैल्पर हो, आपको 1 मिनट 2 मिनट के अंदर प्रॉफिट निकालने हैं, तो उसके लिए आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। अगर आप एक, चलो स्लाइड में समझाता हूँ, साथ साथ सारा इकट्ठा ज्ञान देना भी सही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट समझ के डिस्टिंग्विश करना, जो भी अलग अलग प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं उस पर डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है। एक आवर्स का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम कैसे अलग अलग आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग करने के अंदर, बिकॉज ये अलग अलग लोगों के लिए। कोई अगर स्विंग ट्रेडर है उसके लिए अलग चार्ट का टाइम फ्रेम यूज़ होता है, कोई इंट्राडे कर रहा है उसके लिए अलग यूज़ होता है, ठीक है। अब जिसको ये नहीं पता इंट्राडे क्या होता है, क्या नाम है हमारा, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वो मैंने पिछली वीडियो में डाल रखा है, देख लो। नहीं तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, आपको पूरा डिटेल उसका भी मिल जाएगा, ठीक है। डन है, चलो। अब दूसरी चीज़ आती है, अलाइन विद द स्ट्रेटजी इंश्योर्स योर ट्रेडिंग अप्रोच इज कंसिस्टेंट विद द मार्केट रिदम। देखो भाई, अगर आप एक चार्ट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो ना, मेरे हिसाब से आपको उस पर स्टिक रहना चाहिए। आप अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम 1 महीने से यूज़ कर रहे हो और एकदम से उसी क्वांटिटी में आप कोई और चार्ट के टाइम फ्रेम में यूज़ करोगे ना, किसी और पे काम करोगे ना, दिक्कत होने वाला है। बिकॉज आपका टाइम फ्रेम हिला, आपके वो कैंडल्स हिल गए, तो स्ट्रेटजी भी चेंज हो जाएगी। तो क्या होता है, एक ही टाइम फ्रेम में यूज़ करो, स्ट्रेटजी अलग अलग यूज़ कर लो, बट टाइम फ्रेम चेंज मत करो। या तो स्कैल्पर हो तो 1-2 मिनट का यूज़ करो, ठीक है। इंट्राडे कर रहे हो 30 मिनट्स का यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डन है, चलो। अब तीसरा जो पॉइंट है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। प्रोवाइड अ क्लियरर पर्सपेक्टिव फॉर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। चलो एग्जांपल देते हैं। हम आए 5 मिनट 1 मिनट पे, हमको करनी है स्कैल्पिंग। मेरे को शौक चढ़ा कि मैं स्कैल्पिंग करूँगा, ठीक है। ओहो, ये तो ड्राइंग आ गई। अब ये देखो, अब मेरे को शौक चढ़ा कि मेरे को
ऊपर का मूव लेना है और मैंने यहाँ पे लेना है 176.68 का। अब मैंने क्या करा, मैंने इसका विक देखा, विक ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, कैंडल्स का ऊपर नीचे ओपन हाई लो क्या होता है वो अगली वीडियो में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली 6:35 वाली कैंडल पे एंट्री ले ली, मेरे को भाई ऊपर जाना है, मार्केट ऊपर जाएगा, मेरे को पता है मार्केट ऊपर जाएगा, एंड मैंने मूवमेंट ले लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी मूवमेंट हुआ ना वो कैप्चर हो गया। अब आपको लग रहा है ये अप ट्रेंड में जा रहा है, बिकॉज ये वाला सिनेरियो कह रहा था कि अगली 5 कैंडल बन गई मेरी बुलिश, तो मैं सोचता हूँ ये तो बुलिश जाएगा ट्रेड आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ मिनट के लिए। मैंने स्कैल्प मूव ले लिया 177 पे, और 178 पे जब वो आएगा मैं बेच दूंगा, मैंने भारी क्वांटिटी में बाय कर लिया, ठीक है, और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा और मैं निकल जाऊँगा। ये हो गया आपकी स्कैल्पिंग डन, ठीक है, आया समझ। चलो एक स्लाइड को समझाने में मैंने आपको एटलीस्ट 10 मिनट लिए हैं, तो कितना बड़ा वीडियो हो सकता है, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन मत खोना, बिकॉज ये थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, बट आपको इसके अंदर इसकी जो क्रिटिकल चीज़ें वो समझनी ज़रूरी है। अब तीसरे पे आते हैं, वाई टाइम फ्रेम मैटर्स। देखो सिंपल सा सिनेरियो है, क्यों मैटर करता है, अब वो समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ट्रेंड क्लैरिटी आपको मिल जाती है, ठीक है। ट्रेंड क्लैरिटी आपको कैसे मिलती है, देखो अब आप इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे ना 1 मिनट पे, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, ऑलरेडी मिल चुकी है। भाई एक बात सोचो, इसने 4 कैंडल दिखा दी ऊपर की और एक कंसोलिडेशन कैंडल बन गई रेड के साथ, एंड उसने ऊपर मूव दे दिया, और यहाँ पे एंट्री बन गई, लोग जाएंगे। तो ये आपको बेसिकली स्ट्रेटजी बिल्ड करने में हेल्प करती है कैंडल्स और टाइम फ्रेम्स। ये 1 मिनट की कैंडल्स हैं, ठीक है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, आप यूज़ करोगे 1 आवर का तो नहीं करोगे, 1 डे या 1 वीक का करोगे, सॉरी, पोजिशनल हो तो। अब ये देखो, अब इस पे क्या है, अब किसी ने सोच रखा होगा, मैं बताता हूँ, किसी ने एंट्री ली होगी $100 पे, मतलब 26 मई को, मतलब कौन सी तारीख है, 7 अप्रैल को जिसने एंट्री ली, मान लो उसका व्यू बुलिश था, उसने देखा कि 7 मतलब $100 चला गया, अब वो वापस दूसरी कैंडल पे उसने एंट्री ले ली। अब ये है वीकली, 7 दिन की कैंडल्स हैं, 7 डेज की कैंडल, एक कैंडल 7 डेज, मतलब 7 दिन में जितना भी मूवमेंट हुआ, 7 दिन में जितना भी मूवमेंट हुआ वो इस एक कैंडल में कैप्चर होगा, ठीक है, समझे बात को। 7 दिन में जितना भी मूवमेंट हुआ वो एक कैंडल में कैप्चर होगा, ठीक है। 7 डेज का मतलब, 7 डेज का चार्ट का टाइम फ्रेम का मतलब डब्ल्यू का मतलब वीकली में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, एंड 7 दिन के अंदर जितना भी मूव आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, डन है, समझे, थम्स अप कर देना, ठीक है। चलो इसके बाद इम्पैक्ट ऑन रिस्क, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज वॉलेटिलिटी। देखो छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, वॉलेटिलिटी में आपको दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल आपको ऊपर नीचे डाउन मिलेगा। लेकिन अगर आप वही 1 डे या 1 आवर के चार्ट के टाइम फ्रेम में यूज़ करोगे, थोड़ा सेफली खेल पाओगे। अगर आप एक बिगनर हो तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप एक स्कैल्पिंग स्टार्ट करो, ठीक है, डन है। थर्ड पॉइंट, ट्रेड फ्रीक्वेंसी, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स अलाउ फॉर मोर फ्रीक्वेंट ट्रेड। अगर आप एक स्कैल्पर हो और आप दिन में 2 से 3 ट्रेड ले लेते हो, ठीक है, लेकिन अगर एक पोजिशनल ट्रेडर है ना, वो वीकली पे काम करता है, उसको प्रॉफिट होगा 1 महीने में एक या 2 बार मैक्सिमम। लेकिन एक स्कैल्पर को, बिकॉज एक दिन में वो 3 से 4 ट्रेड कर लेता है, बिकॉज 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, टाइम कम हो गया तो ट्रेड ज़्यादा हो सकते हैं, टाइम ज़्यादा है बट उसने वीकली में पोजीशन बना रखी है तो उसके लिए मंथली प्रॉफिट्स होते हैं, एंड स्कैल्पर के लिए डे के प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, समझे बात को। लेकिन देखा हमेशा मंथ के एंड में जाता है आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, इसी बात पे क्लाइक कर दो, ठीक है। अब सबसे बढ़िया चीज़ समझो, गोल्डन रूल इज मैच द टाइम फ्रेम टू योर पर्सनैलिटी प्लस स्ट्रेटजी। देखो सिंपल सी बात है, टाइम फ्रेम कोई भी यूज़ करो, लेकिन अगर आपका दिमाग कॉन्शियस है, आपका दिमाग कहता है कि मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करूँगा, मैं पोजीशन नहीं करूँगा, तो वही करो जो आपका मन कहता है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप है, ठीक है। अगर आप एक पेशेंट हो, पेशेंस रख सकते हो, तो आप एक पोजिशनल ट्रेडर बन सकते हो। आपके अंदर पेशेंस नहीं कहते, तो फटाफट प्रॉफिट चाहिए, स्कैल्पिंग कर लो। मैं रिकमेंड नहीं करता कभी भी स्कैल्पिंग करो, या तो आप करो स्विंग ट्रेडिंग या तो आप करो पोजिशनल। 100% तो नहीं कह सकता, 90% तो प्रॉफिट बन ही सकता है उसके अंदर, बट हाँ पेशेंस, स्ट्रेटजी, टाइम फ्रेम्स बहुत अच्छे से यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब 3 कैटेगरी में हम टाइम फ्रेम को डिवाइड करने वाले हैं, 3 कैटेगरी, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म में जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो इंट्राडे करते हैं, वो उसके अंदर आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टर्म इन्होंने तो इंट्राडे मीडियम में डाल रखा है, बट हाँ कह सकते हो अगर आप एक इंट्राडे, ठीक है, चलो मिड टर्म में भी ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म 1 मिनट या 5 मिनट स्कैल्पिंग मूव, सेकेंड 2 मिनट्स, 1 सेकेंड के भी होते हैं, दिखाऊँ मैं आपको। 1 सेकेंड, ये 1 टेक मतलब देखो 1 मिनट, ठीक है, अब यहाँ 1 सेकेंड 5 सेकेंड का आ गया।
अब ये 5 सेकंड का यहाँ दिखेगा नहीं, इसका प्रो वर्जन है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसका प्रो भी ले लेंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो डन है। अब शॉर्ट टर्म में हमने समझा 2 आती हैं चीज़ें, स्कैल्पिंग मूव आते हैं 1 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब आते हैं मीडियम टर्म पे, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, ये आ जाता है आपका इंट्राडे में, या आपको 2 से 3 दिन का ट्रेड लेना है उसके लिए भी अच्छा है 1 आवर का चार्ट, तो ठीक है, डन है। और शॉर्ट टर्म में समझो वो सेकंड 2 मिनट्स में जाता है, और आप इन्होंने मेरे को समझ आया कैसे मैंने इसको इसमें कैटेगराइज किया था। शॉर्ट टर्म में क्या था, सेकंड से जब हम मिनट्स में जाते हैं उसको मैंने ले लिया आपके शॉर्ट टर्म में, जब हम मिनट से आवर्स में जाते हैं तब हमने ले लिया मीडियम टर्म में, जब हम डेज टू वीक एंड टू मंथ्स में जाते हैं, इसमें मैंने वीक नहीं लिखा हुआ है, इंक्लूड कर लेना, डेज टू वीक टू मंथ्स, वो आ गया हमारा लॉन्ग टर्म में। समझे बात को, थम्स अप कर दो, समझ आ गया तो स्विंग या पोजिशनल उसके अंदर आते हैं, ठीक है, डन है। चलो आगे चलते हैं, स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम्स। अब समझो, स्कैल्पिंग द हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फोकस्ड ऑन मेकिंग स्मॉल प्रॉफिट फ्रॉम माइनर। मैंने बता दिया स्कैल्पिंग मतलब 1 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे या 5 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, क्या प्रोस है, अच्छे प्रॉफिट होंगे, आपको ज़्यादा ट्रेड करने का मौका मिलेगा, बट उतना ही रिस्क रहेगा, हाई रिस्क है। आप कौन समझो, स्ट्रेस होता है दिमाग पे यार, एक दिन में आप 4 ट्रेड करने हैं यार, इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, इसमें लॉस हो गया, इसमें प्रॉफिट हो गया, इसमें लॉस हो गया, स्ट्रेस रहेगा दिमाग में। मोर मार्केट नोस, मार्केट में बैठे रहोगे, थोड़ी चीज़ें समझोगे, बट आपको अच्छा नहीं लगेगा कुछ टाइम बाद। शुरू में तो अच्छा लगेगा, जैसा चढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप अगर कोई लॉस हो गया ना आपको, जिस दिन लॉस हो गया आपके 4 ट्रेड में, आप नहीं रुकने वाले हो। स्कैल्पिंग इज़ अ मतलब इनडायरेक्ट एक गैमलिंग लगती है मेरे को तो, बाकी और लोगों का पर्सपेक्टिव अलग है और लोगों की स्ट्रेटजी अलग है, तो वो उस पर काम करते हैं, बट मैं नहीं रिकमेंड करता किसी को करने को, ठीक है। अब सबसे बाद एग्जाम्पल समझो, एंट्री ऑन 1 मिनट चार्ट, एग्जिट विद इन 5 to 10 मिनट्स। आपने 1 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम में एंट्री ली। सोलाना में मैंने वही बोला कि अगर हम 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं, ठीक है, अब ये समझो बातों को, ठीक है। अब हमने एंट्री ले ली, मान लो इस कैंडल पे एंट्री ले ली और यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने 5 से 10 मिनट के अंदर वो ट्रेड एग्जिट कर दिया, तो वो हो गया एक स्कैल्पिंग मूव, ठीक है, समझ गए। हु शुड यूड, एक्सट्रीमली एक्टिव ट्रेडर। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हो जो अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकता है, चाहे ऐसा लग जाए, चाहे मतलब पत्थर बनना है, दिल को पत्थर बना के रखना पड़ेगा, चाहे एसएल जाएगा या टारगेट जाएगा, बीच का कुछ नहीं आएगा। आप ये सोचो कि स्कैल्पिंग में लॉस हो रहा है, बिकॉज आप हाई क्वांटिटी का, स्कैल्पिंग में दिक्कत क्या है ना, लोग करते हैं हाई क्वांटिटी में काम स्कैल्पिंग में, बिकॉज 2 से 3 रुपये उनको चाहिए होते हैं या 2 से 3 डॉलर उनको प्रॉफिट चाहिए होता है और हाई क्वांटिटी डाल देते हैं। अब हाई क्वांटिटी में कई बार क्या होता है, अगर लॉस में ट्रेड जा रहा हो ना, लोग ऐसा नहीं लेंगे, वो उनको एक होप आ जाती है अंदर से कि यार ये प्रॉफिट में आएगा, मेरा डिसीजन लिया था आएगा, और वो वहीं पे नुकसान भारी वाला खा जाते हैं। तो वहाँ पे आपको संभल के रहना है बेस्ट, समझे। स्कैल्पिंग डन हो गया। अब आते हैं हम इंट्राडे में। इंट्राडे ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोजीशन विद इन द सेम ट्रेडिंग डे, अवॉइडिंग ओवरनाइट रिस्क, इट लेवरेजेस डेली मार्केट वॉलिटिलिटी। नहीं समझ आया, बता रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। इंट्राडे बेसिकली क्या हो गया, आप अगर एक ओपनिंग या क्लोजिंग कोई भी पोजीशन बना रहे हो ना एक ही दिन के अंदर, ठीक है, एक ही दिन के अंदर, मतलब एक ही दिन के अंदर खरीदा, एक ही दिन के अंदर बेचा, वो हो गया आपका इंट्राडे, समझिए। इंट्रा मतलब डे के अंदर, ठीक है, इंट्राडे, ठीक है। अवॉइडिंग ओवरनाइट रिस्क, इट लेवरेजेस डेली मार्केट वॉलेटिलिटी। डन है। चार्ट हो गए, 5 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोस, टेक एडवांटेज ऑफ डेली वॉलेटिलिटी, अच्छी बात है। इंट्राडे भी अच्छा है, स्कैल्पिंग से तो ठीक है, मतलब आपको 5 मिनट 10 सेकंड इतना देखना नहीं पड़ेगा आपको, है सुबह ट्रेड लगाया तो पैर को देखूंगा क्या हुआ है। डन है। चलो, बेस्ट फॉर ट्रेडेड विद अ फ्यू आवर्स डेली, जिनके पास कुछ घंटे होते हैं ट्रेड करने के लिए, तो ये लगा दिया, दोपहर को देखेंगे, ब्रेकफास्ट पे ले लिया 9:30 बजे ट्रेड, उसके बाद 3:15 बेचा, लंच के आसपास, ओहो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, चल लॉस हो गया, कोई नहीं, कल करते, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे होता है। अब हम समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग, जो मेरा पसंदीदा हथियार है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग कैप्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म गेंस और अ पीरियड ऑफ डेज और वीक्स। कुछ हफ्तों के लिए मैंने कोई ट्रेड होल्ड करा या कुछ दिनों के लिए, 5 से 7 दिन के लिए मैंने कोई ट्रेड होल्ड करा, तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा 4 आवर्स का, मैं करूँगा 6 आवर्स का, मैं करूँगा 1 आवर का, ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मैं जनरली यूज़ करता हूँ 4 आवर और 1 आवर का, एंड 6 आवर्स में को एक पोजिशन, वो एक मूवमेंट दिख जाता है कि कहाँ जा सकता है मार्केट, ठीक है। अब प्रोज समझते हैं, स्टेबल मूव्स आते हैं, आपको ज़्यादा बैठना नहीं पड़ेगा मार्केट के अंदर, कोई स्ट्रेस नहीं है ज़्यादा, लेस स्क्रीन टाइम कम होगा, आप और भी चीज़ों में ध्यान दे सकते हो, आप जिम जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप जॉब करते हो, कर सकते हो। डन है, मेरा बेस्ट है। अब इसके बाद कौन सा आ जाता है, ओवरनाइट रिस्क।
रात में कोई आ गया भूचाल, फॉर एग्जांपल कोविड आ गया, एकदम से मार्केट ऊपर नीचे हो गया, बहुत बोल्ड मूव्स आते हैं तो ठीक है, बोल्ड मूव्स आए एंड आपका जा सकता है। रिक्वायर पेशेंस, जिसके अंदर पेशेंस है वही स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जांपल समझाने की जरूरत नहीं है, समझा दिया, 4 से 10 दिन जो भी है, ठीक है, डन है। अब समझे पहले समझो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टाइम लेगा समझना ज़रूर। एनालाइजिंग मल्टीपल चार्ट के टाइम फ्रेम इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू कंफर्म ट्रेंड्स एंड पिन पॉइंट ऑप्टिमल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। क्या समझे, अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड लेना है स्विंग ट्रेडिंग का, ठीक है, मैंने लेना है ये 4 से 5 दिन में, मैंने 4 से 5 दिन का मैंने ट्रेड लगा दिया और मेरे को तो उसको एक व्यू लेना है कि यार वो कैसे जाएगा, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने स्विंग ट्रेडिंग का एक व्यू लेना है, आपको एक एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। 1 आवर पे हैं हमने सोलाना का चार्ट खोल लिया, ठीक है, मैं आप यहाँ से देखते हैं, मेरे को लगता है ये कंसोलिडेशन जो हो रहा है ना वो क्यों हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को इसको थोड़ा बड़ा पिक्चर में दे रहा है कि भाई वीकली में कैसे हो सकती है बातें, ठीक है। देख लो 6 अगस्त 2025, टाइम देख रहे हैं ना नीचे, ठीक है, 6 अगस्त 2025, 6 अगस्त 2025 मैंने इसको डे में खोल दिया, ठीक है। 6 अगस्त 2025 पे आ जाओ, 6 अगस्त 2025 पे आ जाओ फटाफट से, कहाँ है 6 अगस्त, 6 अगस्त, 6 अगस्त, 6 अगस्त, देखो मैंने 6 अगस्त पे चार्ट खोला एंड मैंने देखा कि इसने अपने ये जो 50 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, सॉरी 100 EMA पे सपोर्ट लिया, ठीक है, और मेरे को एक कन्फर्मेशन मिला कि अब ये थोड़ा ऊपर जा सकता है अपने 20 EMA तक, ठीक है। तो मेरे को एक कन्फर्मेशन मिल गया, मैं यहाँ पे कन्फर्मेशन बड़े चार्ट का टाइम फ्रेम से आता है हमेशा, ठीक है, छोटे टाइम के छोटे चार्ट के टाइम फ्रेम पे कभी भी आपको कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली भाई, मैंने कहा कि अब अगर इसने 100 EMA तोड़ा ना बड़े पे तो मैं रेट एग्जिट कर दूंगा, लेकिन मेरी जनरल एनालिसिस रहेगी हमेशा 1 आवर पे, ठीक है। जनरल एनालिसिस, जनरल एसएल इसी पे रहेंगे, वो बस आपको एक देखने के लिए मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। मान लो मेरा एसएल है भाई 173 का 176 पे चल रहा है, अब अगर इसके नीचे जाएगा मैं एसएल ले लूँगा, सिंपल है, डन है, समझ आया, इतना ही है, इतना ही ईजी है, ठीक है। जब लाइव ट्रेडिंग करेंगे यूट्यूब पे इंस्टा पे तब भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले स्टेप चलो इसमें पढ़ देता हूँ, आइडेंटिफाई मेजर ट्रेंड, यूज़ अ हायर टाइम फ्रेम टू डिटरमाइन द प्रीवेलिंग मार्केट ट्रेंड, बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करो, पता लग जाएगा मार्केट का व्यू किस तरफ है, ठीक है। फाइंड एंट्री एंड स्टॉप लॉस, एंट्री और स्टॉप लॉस आप जो जनरल यूज़ करोगे उसे भी यूज़ करोगे, आप 1 घंटे का यूज़ करते हो 1 घंटे पे ही करोगे। अब ये नहीं कि आपने बड़ा चार्ट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लिया, आपका एसएल और टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा, वो पोजिशनल ट्रेड बन जाएगा। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो ना और आप देखने सिर्फ व्यू देखने के लिए एसएल और टारगेट बहुत ऊपर ऊपर कर रहे हो तो आपकी पोजीशन हमेशा हैवी होती है, ठीक है, तो वो दिक्कत देता है, डन है। अब कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अवॉइड करनी पड़ती है। सबसे पहले सिंगल टाइम फ्रेम ट्रेडिंग मत करो, ठीक है, आपको स्टक नहीं रहना है, ठीक है, स्ट्रेटेजी उसी टाइम फ्रेम पे रखो, बट एक व्यू लेने के लिए जैसे हम अभी हमने समझा ऊपर मल्टीपल चार्ट के टाइम फ्रेम के एनालिसिस बहुत ज़रूरी है अगर आपको ट्रेंड देखना है किसी भी स्टॉक का, किसी भी कॉइन का, किसी भी करेंसी पेयर का, कुछ भी देखना है, ठीक है, ना। अब ओवर ट्रेडिंग ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, देखो सबसे मतलब वार्निंग साइन बोल रहा हूँ, स्कैल्पिंग जो करना चाहते हैं ना, प्लीज़ यार दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड मत लेना, 3 से ज़्यादा ट्रेड मत लेना प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ, नुकसान कर जाओगे, फिर मैसेज करोगे हेल्प करो, नहीं यार पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, डन है। उसके बाद आता है लर्न नहीं सॉरी लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स वॉचिंग 1 मिनट चार्ट्स, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम्स कैन कॉज अननेसेसरी स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस क्यों लेना है यार, प्रॉफिट कमाना है ना, बड़ा खेलो, स्विंग ट्रेडिंग करो, पोजिशनल करो, स्कैल्पिंग इंट्राडे छोड़ दो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। इग्नोरिंग द बिगर पिक्चर, फेलिंग टू कंसीडर द ओवर रीचिंग मार्केट ट्रेंड फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम्स कैन रिजल्ट इन ट्रेड्स अगेंस्ट द डोमिनेशन डायरेक्शन इंक्रीजिंग रिस्क। क्या समझे इस बात को, अगर आपने बड़ी पिक्चर मिस करी ना और आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करे जा रहे हो और एक बड़े लेवल पे एक सपोर्ट खड़ा हुआ है या रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, लेकिन आपको उसको 1 आवर पे आपको नहीं दिख रहा है, बिकॉज क्या होता है, कई बार क्या होता है मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल चलो आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ जाएगा, मैं तो समझा दूंगा बट मेरा काम है समझाना, समझो। अभी हम 1 आवर पे हैं, अभी मेरे को 1 आवर पे ये पता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पे भी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 178.33 का, लेकिन अगर मैं यही 1 मिनट पे आ जाऊँ, ठीक है, यही मैं अगर 1 मिनट पे आ जाऊँ तो मेरे को इतना पता नहीं लग पा रहा है, ठीक है, मेरे को लग रहा है एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, मैं तो यहीं पे एग्जिट कर दूंगा, ठीक है, तो दिक्कत वहाँ होगी, ठीक है। तो हर जगह काम करो, हर जगह चीज़ें करो, समझे बात को,
डन है, डन हो गया, चलो समझ गया। अब लास्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो, अच्छा लगाओ अब लाइक सब्सक्राइब करना। आई होप आपको समझ आया होगा, 4 पॉइंट रह गए, समझा देता हूँ, ठीक है। प्रो टिप्स फॉर टाइम फ्रेम सिलेक्शन। देखो सबसे पहले अपना स्केड्यूल देखो, आप जॉब कब करते हो, ठीक है, आप स्कूल कब जाते हो, उसके हिसाब से चीज़ें सेटल करो। शाम को करना है क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, अगर दिन में फ्री होते हो तो आप स्टॉक मार्केट करो, डन है। अवॉइड हाई इंपैक्ट न्यूज़, न्यूज़ के दिन ट्रेड करो ही मत, बैठ जाओ दूर होके। या तो आपको पता है कि भाई न्यूज़ में ये हो सकता है, 99% प्रोबेबिलिटी है, बट क्वांटिटी कम रखो, या तो क्वांटिटी कम रखो या करो ही मत, डन है। इसके बाद बैक टेस्ट, बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी ट्रेड ले लो, बैक टेस्ट करके देखो कि भाई 1 महीने पहले अगर मैं ये करता तो क्या हुआ था, या 3 महीने पहले डेमो ट्रेडिंग करो, देखो कि आपको क्या हो रहा है। आप लाइव देख पाओगे, लाइव सीख पाओगे, बैक टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिगिनर हो आई नो। कीप अ ट्रेड जर्नल। भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है मेरे पास डायरी, इसके अंदर मैं अपने पहले ट्रेड्स लिखता था। अब तो मेरे को आदत हो गई है ऑनलाइन वगैरह की, तो पहले मैं ट्रेड लिखता था, और अभी भी कुछ ना कुछ जो मैं मेजर मूव लेता हूँ ना, मैं ट्रेड अभी भी लिखता हूँ। तो ये डायरी बनाओ, जो भी ट्रेड ले रहे हो रोज़ के रोज़ या हफ्ते में, दिन में, वो सारे आप लिखो, ठीक है, वो सारे आप लिखो, ठीक है। समझे बात को, 4 पॉइंट क्लियर हुए, वीडियो क्लियर हुआ, टाइम फ्रेम का मतलब समझ आया, अलग अलग क्यों यूज़ करते समझ आया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझो, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितने का भी यूज़ करो, कितने का भी, स्ट्रेटजी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। चार्ट का टाइम फ्रेम भी परफेक्ट होना चाहिए और स्ट्रेटजी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। 5 मिनट यूज़ कर रहे हो, 45 मिनट यूज़ कर रहे हो, 1 आवर यूज़ कर रहे हो, 1 डे। अब एक मतलब समझ लो, सिंपल सी बात है, 10 मिनट है, 10 मिनट की एक कैंडल, 1 घंटा है, 1 घंटे की एक कैंडल। अगर मैंने 1 घंटा खोल दिया ना, 2 घंटा खोल दिया ना, मतलब तो ये एक कैंडल जो है मेरी 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में जो भी मूव आएगा वो 2 घंटे की कैंडल का है, समझे? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड यहाँ पे टेलीग्राम के लिंक दे रहा हूँ नीचे, ज्वाइन कर लो। कोई टिप्स नहीं देता हूँ, मेरा पब्लिक चैनल है। और हाँ, कहीं भी पेमेंट मत करना। अगर आपको सितंबर बैच में ज्वाइन करना है तो मैं आपको डिटेल दे दूँगा, टेलीग्राम में मैसेज कर देना, ठीक है। बट वो थोड़ा पेड रहेगा, तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है आपको, डन है। चले आज एपिसोड 4 में मिलते हैं एक नए अच्छे टॉपिक के साथ, सरप्राइज रहेगा वो टॉपिक। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर द टुडे।